एक क्लास 10th का बच्चा केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला को लिखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। उसको कंफ्यूजन क्या होती है कि सर MgCl2 हमने सुना है ना, HCl सुना है, जैसे HCl1 होता है वैसे MgCl क्यों नहीं होता, MgCl2 क्यों हो जाता है, ऐसे कंफ्यूजन आते हैं। सर नहीं समझ में आता उसका नाम कैसे प्रोनाउंस करें, अगर नाम दे दिया जाए तो फॉर्मूला नहीं लिख पाते, अगर फॉर्मूला दे दिया जाए तो नाम नहीं लिख पाते। आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि एक स्लाइड आपको खाली याद करनी है और बाकी मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, वो कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद वो एक स्लाइड लर्न कर लिया, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो कि आप उस चीज को बना ना सके। मैं गारंटी दे रहा हूं उस एक स्लाइड को याद करने के बाद आप 100% कोई भी केमिकल फॉर्मूला क्लास 10th के अंदर हो, 9th के अंदर हो, आपके क्लास 11th के अंदर हो, है ना, 11th का लगभग सारा केस कवर हो जाता है। सर इतना सारा केस याद करके क्या फायदा, बेटा जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सारे के ऊपर कमांड रखो, क्योंकि वो सारे के सारे कभी ना कभी आपके आंख के सामने से गो थ्रू होगा। तो अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट है तो लास्ट तक बने रहिए ताकि आप भी ये सीख सके। सिर्फ 10 मिनट दे करके मेरे भाई, 10 से 15 मिनट दे करके आप एक ऐसी चीज सीखोगे जो कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपका साथ निभाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी का कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, आपको आगे की वो जो मैं टेबल देने वाला हूं वो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। बगैर ये समझे अगर आप डायरेक्ट उस टेबल के ऊपर पहुंच जाते तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि करना कैसे है। वैलेंसी बाइंडिंग कैपेसिटी को कहा जाता है, मतलब कि एक एटम के पास, मेरा एक सिंपल लैंग्वेज में समझना, अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन का एटम पानी के अंदर, H2O का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, मैं इसका अगर बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से दो बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है। ये ऑक्सीजन का एटम, इसके पास देखो एक हैंड और दो हैंड, दो हाथ है कुछ इस तरीके से, ये दो हाथ से किसको पकड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को पकड़ा है। ये हाइड्रोजन का एटम अपना एक हाथ दिया है, यानी हाइड्रोजन एक हाथ देता है, ऑक्सीजन वहां से एक हाथ देता है, दोनों आपस में जुड़ करके बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना है, एकदम उसी तरीके से इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड बनता है और ये दो बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक्चुअल में होता तो ऐसा है भैया, वैलेंसी जितनी है उतने हैंड फ्री है, जितने हैंड फ्री है सामने वाले का जितना हैंड है वो उसके साथ आके मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, अमोनिया का NH3। सुनो, NH3 क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास तीन वैलेंसी होती है, यानी कि तीन हैंड। ठीक है, नाइट्रोजन के पास तीन वैलेंसी है और NH3 में क्या है, और हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन एक हैंड के साथ जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे हैंड के साथ जुड़ा, तीसरा हाइड्रोजन अपने तीसरे हैंड के साथ जुड़ा, कितने बॉन्ड बन गए, तीन बॉन्ड बन गए, बन गया मॉलिक्यूल NH3। लेकिन इतना डिफिकल्ट करके मैं नहीं बताऊंगा, ये तो भाई साहब स्ट्रक्चर है, हम तो केमिकल फॉर्मूला बिल्ड करना सीखेंगे वैलेंसी के ब्याह पे। मैं ये बताना चाह रहा था कि वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी बाइंडिंग कैपेसिटी को कहा जाता है, कितने हाथ है यही उसकी वैलेंसी है। अब समझते हैं, देखो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी मैंने यहां पे लिखा है, थिंक ऑफ वैलेंसी एज द जॉइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, जस्ट लाइक हाउ पीपल होल्ड हैंड्स, जस्ट लाइक हाउ पीपल होल्ड हैंड्स। एकदम भाई साहब तुम्हारे नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने यहां पे लिखा है ताकि आपको समझ में आए। एटम यूजेस देयर वैलेंसी टू बॉन्ड विद देयर ईच अदर। अब कैसे होता है एक और यहां पे देखते हैं एग्जांपल, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट, आई एम सॉरी, एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को देखो, एल्यूमिनियम की एक वैलेंसी कितनी यहां पे दे रखा है मैंने, 3 है। वैलेंसी किसकी कितनी है यही चार्ट है वो, पर देखो उसको यूज कैसे करना है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो मैं इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख दूंगा। सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी 2 है तो मैंने इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख दिया। अब होल्ड करना, इससे पहले मैं आगे का बताऊं। सल्फेट मैंने क्या लिखा, SO4, यहां पे देखो -2 है, जो इसका ये चार्ज है ना, ये जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, एक्चुअल में इसका चार्ज, आप चार्ज समझना, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं। एक्चुअल में बहुत डीप चलना पड़ेगा वरना बताने के लिए कि क्या एक्चुअल में है ये। तो ये जो -2 है यही 2 इसकी वैलेंसी है। ठीक है, यानी कि इसके पास सिर्फ 2 हाथ है, इसके पास 3 हाथ है। अब ये 2 हाथ कैसे बनता है ये आपको नहीं जानना, आपको बस फॉर्मूला बनाना सीखना है। ठीक है, इन डेप्थ नहीं जाऊंगा मैं। तो एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी, सल्फेट की 2 वैलेंसी, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रिस क्रॉस करा देंगे और बनाएगा क्या, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट है SO4, SO4 का 3, ये पूरा होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट किसको बोलते हैं, SO4-2 को बोलते हैं। एल्यूमिनियम Al को बोलते हैं। सर ये सारी वैलेंसी कैसे लर्न होगी, बेटा मैं करवाऊंगा, अभी सुनते चलो। तो ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, मैं इस पूरी पीरियोडिक टेबल को इतने हाफ में कर दे रहा हूं। ये मैं यहाँ पे एक बॉर्डर खींच रहा हूं, इस साइड हमारे नॉन मेटल्स हैं, उस साइड हमारे मेटल्स हैं। मेटल में आपको क्या क्या ध्यान देना है, ये वाले जो भी हैं, हे ली ना की रब से फरियाद, पूरा है ना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये सब के सब 1 वैलेंसी रखते हैं।
ठीक, कैसे रखते हैं अभी ये कंसेप्ट के ऊपर डाइव नहीं करना है, बस वन वैलेंसी होती है, याद करने में आसानी होगी। पीरियोडिक टेबल हेलिना की तरफ से फरियाद वन वैलेंसी। अगला वाला है दूसरे नंबर का दो वैलेंसी रखते हैं, सारे के सारे एलिमेंट दो वैलेंसी रखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी वन वैलेंसी रखता है। हीना नेहा कैटरीना कभी बॉन्ड नहीं बनाते, कभी जो बनाते भी हैं रेयर केसेस में बनाते हैं, उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे यार, बहुत से केसेस हैं, हम लोग उतना ही देखेंगे जो हमारे कोर्स का है। ठीक, फिर कल बाहर आई आंटी वन वैलेंसी। ऑक्सीजन होल साइड से डीपो टू वैलेंसी। अच्छा सुनो, आगे जाके आपको पता चलेगा कि भाई साहब इसकी तो और भी ढेर सारी वैलेंसी होती है इस ग्रुप के अंदर, दो नहीं होती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे जितना हमारे कोर्स के अंदर है। इसलिए आप इस पूरे के पूरे ग्रुप पे ना तवज्जो दे करके आप इतने के ऊपर ही फोकस करिए, इन दोनों के ऊपर ही। ठीक है, उनमें से भी मैं बता दूं फास्फोरस सल्फर का भी वेरिएबल मामला चलता है, लेकिन आप टू कंसीडर करके चल सकते हैं, जहां पे बताया जाएगा वहां पे डिफर कर लेना। ठीक, कार्बन, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3। अच्छा 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1, यही रिदम है, 1 2 3 4 3 2 1, पीटी नंबर चेंज। हाँ, इसी तरह से। अब आगे सुनना सर, समझ में आ गया इन सब की वैलेंसी इतनी इतनी है, और क्या है, और मैं वही चार्ट लाने जा रहा हूं। रेडी, ये रहा वो चार्ट, यही है वो चार्ट जिसकी मदद से अगर ये आपको लर्न हो गया, मैं बता रहा हूं 100% जितने भी केमिकल फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है सब के सब कवर हो जाएंगे। ठीक, देखो क्या क्या है, जो भी मोनोवेलेंट पॉजिटिव चार्ज वाले हैं आयंस है वो सब मैंने यहां पे दे रखा है, पॉज करके पढ़ लो। जितने भी डाइवेलेंट पॉजिटिव वाले हैं इधर दे रखा है, जितने भी ट्राइवेलेंट इधर दे रखा है, जितने भी टेट्रावेलेंट इधर दे रखा है। अब ये वाली जो कैटेगरी है ना बड़ी डिफरेंट है, ये वाली कैटेगरी, इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ऐसे एलिमेंट जो कि +1 के अंदर भी है ना, +2 के अंदर भी पाए जा सकते हैं, +3 के अंदर भी पाए जा सकते हैं। मतलब सर आयरन का मैं केस लेता हूं, सबसे ज्यादा फेमस है ये, देखो यहाँ पे आयरन है, ये रहा, है ना, आयरन की वैलेंसी +2 है यहाँ पे, 2। ठीक, और यही आयरन की वैलेंसी 3 होगी फेरिक के केस में। तो जब आयरन की वैलेंसी 2 होगी तो ये फेरस कहलाएगा, जब आयरन की वैलेंसी 3 होगी तो ये फेरिक कहलाएगा। एकदम इसी तरीके से क्यूप्रस कब कहलाता है, जब 1 होती है कॉपर की वैलेंसी। क्यूप्रिक कब कहलाता है, जब 2 होती है। अर्जेंटिक कब कहलाता है, जब 2 होती है। अर्जेंटस कब कहलाता है, जब 1 होती है। सारे केसेस कवर है भाई साहब, आपको मैं बता रहा हूँ 11 12 में भी चले जाओगे ना तो उसके भी सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। सर इतना क्यों करवा रहे हैं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आता है तुम्हारे सिलेबस में वो तो कवर कर लो, ताकि ऐसा कोई कहने को ना रहे कि सर मैंने साइड बुक से पढ़ाया जाता है, मेरी कोचिंग में ये पढ़ाया जाता है, मुझे ये वाला आपने नहीं बताया, तो सारा बता दिया। अब जो आपका है वो आप उसको ग्रास्प कर लो स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक, इसके बाद ये प्लम्बिक का देखो, ये जो है +4 वाले हो गए, यहाँ पे अलग से मैंने कर दिया, यहाँ पे सारे निगेटिव वाले। याद करो, याद करो, यहाँ पे जब हम लोग H2O का केस, एल्यूमिनियम सल्फेट का केस ले रहे थे, एल्यूमिनियम के सल्फेट में ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये एक्चुअली में +3 रखता है, जो सल्फेट है ये -2, ये देख रहे हो ये -2 रख रहा है, तो उसी का तो यहाँ पे रखा था मैंने, यानी कि लेफ्ट साइड वाला मैंने लेफ्ट साइड में लिखा था, राइट साइड वाले को राइट साइड में लिखा है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला देखो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में लिखा है, राइट साइड वाला राइट साइड में लिखा है। अब इन्हीं का इनके साथ बॉन्ड बनता है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स नीचे दे रखे हैं, लेकिन आप इस चीज को स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लोगे तो फिर आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, आगे आते हैं। राइट ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट। कैसे, देखो एल्यूमिनियम जो है मैं लिखूं अगर एल्यूमिनियम तो ये कुछ इस तरीके से, बाइकार्बोनेट पीछे वाले टेबल पे आओगे तो इससे पता चलेगा HCO3 को बोला जाता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 है। कहां दिया है, पीछे दिया है। देखो एल्यूमिनियम तो मैंने बताया था पीछे पीरियोडिक टेबल से कि देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होगी। ठीक, अब बाइकार्बोनेट का है, ये रहा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो मैंने लिख दिया। क्रिस क्रॉस कराएंगे, एल्यूमिनियम के पास आएगा 1, और बाइकार्बोनेट जब मामला पूरे पूरे का हो ना, पूरे पूरे के ऊपर ये 3 लेके जाएगा, होल थ्राइस बन जाएगा एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आई? अच्छा एक और एग्जांपल लेकर के चलो, पोटेशियम पर मैंगनेट, नाम बड़ा दिख रहा है तगड़ा है कि सर पोटेशियम पर मैंगनेट ढूंढो। पहले तो पोटेशियम पर पोटेशियम कहां है, हेलिना की रफ से फरियाद। ठीक है, +1 का यहाँ पे है मामला। अच्छा पर मैंगनेट का कहां है, पर मैंगनेट का MnO4 -1। ठीक, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, मैं यहां पे कर दूंगा पोटेशियम के पर मैंगनेट MnO4, है ना, ये +1 ये -1, क्रिस क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्रिस ये क्रॉस K1 और MnO4 सॉरी MnO4, और ये क्या बन जाएगा, KMnO4। हाँ ना बोल भाई। इसी तरीके से एक एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, पोटेशियम वही K +1 वाला, डाइक्रोमेट देखोगे ना तो Cr2O7 मिलेगा।
ठीक है, इसकी वैलेंसी -2 है तो यहां पे आ गया -2। क्रिस क्रॉस के का पास 2 आ जाएगा, Cr2O7 एज इट इज लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। एक और एग्जांपल ले लो। अरे एग्जांपल खत्म हो गया, मैं खुद दे देता हूं बेटा। कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, देखो ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है ना। क्या सल्फेट का होता है SO4 -2, तो -2 में यहां पे लिख दे रहा हूं। कैल्शियम का होता है +2, ये -2 इसका +2 इसका, तो ये बन जाएगा Ca2 और SO4 का होल ट्वाइस, 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बन गया CaSO4। सर कट सकता है क्या? हाँ कट सकता है, इसे ओवरऑल समझना कैसे, मैं बता रहा हूं किस तरह से कट सकता है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं क्या है। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कार्बाइड होता है C-4, कैल्शियम होता है C+2, तो इसका +2 नीचे, इसका -4 यहां, क्रिस क्रॉस, तो ये बन जाएगा Ca4C2, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये बन गया Ca2C, ये बन गया कैल्शियम कार्बाइड। तो इस तरीके से होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, टेबल बनाने में बड़ी मेहनत लगी मेरे भाई, ठीक है, एक लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है कि सर ये वाला कैसे बनता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।